हाय माय यूट्यूब फैमिली। तो आपका मेरे ड्रीम वर्ल्ड में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी दूसरी स्टोरी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो रात को सपने देखती हूँ वही स्टोरी मैं सुबह आपको बताती हूँ। लेकिन आज काफ़ी रात हो गई, वीडियो बनाते बनाते 1 बज गए। तो चलिए आज मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। तो मेरी आज की स्टोरी में कुल 4 लोग हैं, जिनमें से एक है 18 साल का लड़का, एक है 10 साल की लड़की गायत्री, एक है 6 साल का लड़का राहुल और एक है 4 साल की बच्ची सोनी। ये चारों एक साथ रहते थे। ये चारों भाई बहन जिनके माता पिता नहीं थे। इनका सारा जिम्मेवारी उसके बड़े भाई पर ही था। एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि इनका बड़ा भाई कहीं गुम हो जाता है और ये तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी अपने भाई को ढूंढते ढूंढते गायत्री की मुलाकात सुमन नाम की एक लड़की से होती है और फिर उसकी दोस्ती हो जाती है। तब सुमन बातों ही बातों में गायत्री को बताती है, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं तो किसी और दुनिया की हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो? तुम मुझसे मजाक कर रही हो? अरे नहीं गायत्री, मैं सच कह रही हूँ। और जरा अपने भैया की तस्वीर तो दिखाना, हो सकता है तुम्हारे भैया मेरी दुनिया में कैद हो। तुम क्या कर रही हो? तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? अरे नहीं। सुमन भी गायत्री की ही उम्र की थी, लगभग 8-9 साल की। तब सोनी ने कहा, दीदी दिखा दो ना भैया की तस्वीर, हो सकता हम भैया से काश मिल पाए। फिर गायत्री ने सुमन को अपने भैया की तस्वीर दिखा दी और जैसे ही सुमन ने उस तस्वीर को देखा वो हैरान रह गई। उसने झट से कहा, अरे ये तो मेरे जीजा जी है जो पिछले 1 महीने से मेरे साथ रह रहे हैं। मैं और मेरी दीदी, हम 2 ही लोग हैं घर में। ये सुनते ही गायत्री बहुत खुश हो गई। उसने कहा, क्या तुम मुझे ले चलोगी वहाँ? लेकिन मेरे भैया तो अभी 18 साल के ही है। तब सुमन ने जो कहा उसे सुनकर गायत्री हैरान थी। सुमन ने कहा, हमारी दुनिया में हर कुछ हो सकता है, लेकिन वहां जाना तुम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं तुम लोगों को वहां कैसे लेकर जा सकती हूँ? लेकिन गायत्री जिद करने लगी, क्योंकि सोनी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। वो कह रही थी भैया के हाथ से ही खाऊंगी। फिर सुमन ने कहा, ठीक है, तो कल सुबह तुम लोग जंगल के पास वाले रोड में मिलना मुझसे, मैं तुम लोगों को लेकर चलूंगी अपनी दुनिया में। अगले दिन तीनों भाई बहन वहां पे खड़े थे और तभी सुमन आई। सुमन ने कहा, तुम लोग रेडी हो ना? गायत्री ने कहा, अरे हम लोग तो रात भर सोए ही नहीं। राहुल और सोनी तो बहुत खुश थे कि आज हम भैया से मिलने वाले हैं। फिर सुमन ने हल्की सी मुस्कान दी और उन तीनों को लेकर अपने साथ जंगल में आगे बढ़ने लगी। वो तीनों जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो अंधेरा छाता जा रहा हो। बहुत अंधेरा हो गया था आगे जाते जाते। तभी सोनी ने कहा, दीदी लगता है बारिश होने वाली है, हमें कहीं छुपना होगा। तब सुमन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं सोनी, बारिश नहीं होने वाली है, ये हमारी दुनिया है। अब हम तुम्हारी दुनिया को पीछे छोड़ चुके हैं, यानी कि 400 साल पहले हम आ गए हैं। ये तुम लोगों का अतीत है। अब चलो मैं तुम लोगों को अपने घर ले चलती हूँ और तुम्हारे भैया से मिलाती हूँ। सुमन गायत्री, सोनी और राहुल को अपने साथ लेकर जाती है। वो जंगल के आगे बढ़ रही थी। वहाँ का हर एक घर ऐसा था मानो किसी चट्टान के ऊपर बना हुआ हो और हर घर में एक खिड़की थी और घर के नीचे बहुत सारा पानी था और एक पतला सा चबूतरा सा बना हुआ था, जिस पर हर घर के पास एक एक जंजीर लगी हुई थी और उस पर एक हथकड़ी लगी हुई थी, जैसे किसी भेड़ बकरियों को बांधा जाता हो। गायत्री कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसके घर पहुंच गई, लेकिन सुमन ने उसे पहले ही कह दिया था कि तुम कुछ मत कहना कि तुम कहाँ से आई हो। और वो दोनों जैसे ही घर पहुंचे तो सोनी ने अपने भैया को देखते ही कहा, भैया आप कहाँ थे 2 दिन से?
मैंने कितना आपको मिस किया। उसके भैया ने भी उन लोगों को गले से लगा लिया और कहा, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम लोगों को यहाँ कौन लेकर आया? फिर सुमन ने कहा, जीजा जी, इन लोगों को मैं लेकर आई हूँ। तब गायत्री के भैया ने कहा, चलो तुम्हारी भाभी से मिलवाता हूँ। और फिर वो उसे उसकी भाभी से मिलाने लेकर जाता है। तभी वो खिड़की को नॉक करता है और खिड़की से झांक कर उसकी भाभी कहती है, कौन है? और फिर वो जैसे ही उन तीनों को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। कहती, वाह, तुमने इतनी जल्दी ही हमारा रहन सहन सीख लिया। इधर सुमन बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसे पता था आगे जो होने वाला है। फिर उसकी भाभी आती है बाहर और उन तीनों को उसी चैन से उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर बांध देती है। तब गायत्री कहती है, भैया ये क्या है? आप हम लोगों को बांध क्यों रहे? और ये इतनी पतली सी जगह, यहाँ से तो हम गिरेंगे तो सीधा पानी में चले जाएंगे। तब उसकी भाभी कहती है, इसीलिए तो बांधा है ताकि तुम लोग भागने की कोशिश ना करो। उसके भैया कहते हैं, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुमन, तुम इन लोगों को यहाँ क्यों लेकर आई? तब सुमन कहती है, ये लोग जिद कर रहे थे, कह रहे थे मुझे अपने भैया से मिलना है। मैंने बहुत मना किया लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना। ये सब कहते कहते अचानक गायत्री कहती है, भैया बहुत भूख लगी है। इधर सोनी भी कह रही थी मुझे भी बहुत भूख लगी है और राहुल भी कह रहा था मुझे भी बहुत भूख लगी है। तब उसकी भाभी आती है और कहती है, चलो खाना लगा दिया है। लेकिन वो सिर्फ गायत्री का ही हाथ खोलती है और सोनी और राहुल का नहीं। तब गायत्री कहती है, भाभी, सोनी और राहुल को भी खाना दे दो। तब उसकी भाभी कहती है, चलो पहले तुम खा लो। ये लोग छोटे हैं तो ये लोग मेज पे नहीं बैठ पाएंगे, यहाँ पे पानी है ना, तो चलो तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ और इन लोगों को सुमन खिला देगी। इतना कहकर वो गायत्री को अंदर लेकर चली जाती है। गायत्री बिना कोई सवाल के अंदर चली जाती है। और फिर जब गायत्री खाना खा रही थी तब उसके खाने में निकलता है छोटी छोटी उंगलियां, छोटे छोटे हाथ। और वो हाथ देखकर वो बिल्कुल डर जाती है और वो हाथ पहचान भी लेती है। वो हाथ किसी और की नहीं, उसकी छोटी बहन सोनी की थी। गायत्री चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या है? सोनी कहाँ है? सोनी कहाँ है? वो गायत्री दौड़ते हुए बाहर आती है लेकिन उसे कोई दरवाजा बाहर जाने का नजर नहीं आता। वो उस खिड़की से झांक कर देखती है तो राहुल अब भी उसी जंजीर से बंधा हुआ था और वो वहीं पे बंधे बंधे बेहोश हो गया था। और सोनी वहां पे नहीं थी। गायत्री को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि वो कहाँ फंस चुके हैं। राहुल को जैसे ही गायत्री आवाज देती है तो राहुल की आंख खुलती है और वो कहता है, दीदी मुझे कुछ खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। दीदी मुझे कुछ खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। इधर उसका भाई भी पूरी तरह से बदल चुका था, मानो वो उसका भाई नहीं कोई शैतान हो। गायत्री को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ आ चुकी है और वो अपने भाई राहुल को लेकर यहाँ से कैसे निकले। तभी उसकी भाभी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, ये हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया। यहाँ पर आना तो मुमकिन है लेकिन यहाँ से जाना मुमकिन नहीं, चाहे वो तुम्हारा बड़ा भाई हो या तुम, या फिर तुम्हारा ये छोटा भाई, या फिर तुम्हारी छोटी बहन। इसके आगे मैंने सपने में क्या देखा, अगर आपको जानना है कि क्या गायत्री राहुल को लेकर उस दुनिया से बाहर निकल पाई या फिर वो वहीं पे फंस कर रह गई, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं पार्ट 2 के लिए। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।